तो फाइनली गाइस, आप लोगों के हेवी डिमांड पर आज मैं लेकर आ गया हूं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2021 का पार्टिकुलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप किसी अदर कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में से हो तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार वो वीडियो देखकर कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रील्स शॉर्ट्स में। बहुत से लोगों का ये सोचना है कि इस बार एनटीपीसी का कट ऑफ एसटी से भी कम जाएगा, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो अगर हमारी मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन जैसा कि रेलवे ने 2017-18 का सर्टिफिकेट मांगा है डीवी में, लेकिन 90% स्टूडेंट्स के पास 17-18 का सर्टिफिकेट नहीं है। या तो उनके पास 2018-19 का सर्टिफिकेट है या फिर करंट ईयर का सर्टिफिकेट है। तो आप लोगों को भी अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आरटीआई लगा के इस टॉपिक को एकदम क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों का भी ये इशू बना हुआ है, आप लोगों के मन में भी ये बात चल रही है, तो मैं आरटीआई लगाकर सब कुछ क्लियर कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर हम लोग। तो किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ जानने के लिए मेनली 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कट ऑफ को। तो वो 2-3 फैक्टर्स क्या हैं वो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद उन फैक्टर्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहला फैक्टर है टोटल फॉर्म्स अप्लाइड। तो कितने फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और खासकर आरआरबी एनटीपीसी में ईडब्ल्यूएस से कितने फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा एकदम चौंकाने वाला है। तो ये बहुत बड़ा मैटर करेगा इस कट ऑफ में कि कट ऑफ कम जाएगा या हाई जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत शॉकिंग डेटा आप लोग को दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट फैक्टर है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस की भी बात करेंगे हम लोग कि कितना अटेंडेंस का परसेंटेज रह रहा है। नेक्स्ट है पेपर डिफ़िकल्टी लेवल। तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ को बताने के लिए। तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरी कर रहा है डिफ़िकल्टी लेवल। फेज़ 1 में ईजी क्वेश्चंस आ रहे थे, फेज़ 2 में हल्का सा लेवल अप किया गया था, और फेज़ 3 में क्वेश्चंस अच्छे लेवल के दिए गए हैं, और फेज़ 4 में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो खैर, रेलवे तो अपना 2018 का ग्रुप डी में भी इसी तरह किया था, धीरे धीरे पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहा था, और सेम एनटीपीसी में भी ऐसा ही हो रहा है। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो खैर नॉर्मलाइजेशन में मैनेज हो जाएगा। तो हम लोग मेन ऊपर के 2 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ डिटेल्स में। तो हमारा पहला फैक्टर था टोटल फॉर्म्स अप्लाइड। तो फॉर्म्स कितने अप्लाई हुए हैं, तो आरआरबी के ऑफिशियल के तरफ से एक डेटा जारी किया गया था, वो डेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। उसमें पता चलेगा कि कितने फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं कैटेगरी वाइज, और हम लोग ईडब्ल्यूएस का देखेंगे कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ। आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, तो चलिए देखते हैं वो आंकड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर ग्रुप डी का दिया हुआ है, यहाँ पर एनटीपीसी का दिया हुआ है। तो हम लोग ईडब्ल्यूएस का देखेंगे इस वीडियो में। तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, एनटीपीसी का यहाँ दिया हुआ है 4,01,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। टोटल 1,26,000 है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। टोटल 1,26,000 है, जिसमें से 4 लाख, सिर्फ केवल 4 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं डब्ल्यूएस से। मतलब कि यहाँ से अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो 1,26,00,000 में 4 लाख का डिवाइड देते हो तो 3% के करीब निकल कर आता है। तो सोचिए, मतलब इतना कम कंपटीशन है ईडब्ल्यूएस का, सिर्फ 3% कंपटीशन है। 1,26,00,000 में से सिर्फ 4 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यहाँ से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम जाने का चांसेस है, ये आंकड़ा देखकर। ये तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को आंकड़ा कि कितना कम फॉर्म अप्लाई हुआ है। ओनली 4 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अटेंडेंस कितना रहा है इस बार एनटीपीसी में। तो अगर हम लोग देखें, अटेंडेंस की बात करें, तो मेरे घर के आसपास मुझे पता चल रहा है कि 40-50% अटेंडेंस रह रहा है। मैक्सिमम 40% ही रह रहा है मेरे घर के आसपास, लेकिन बहुत सारे जोन्स हैं, 21 जोन है टोटल आरआरबी में। सारे 21 जोन में जाहिर सी बात है अटेंडेंस अलग अलग रही होगी। तो कहीं 40 रही होगी, कहीं 50 रही होगी, और कहीं 60 रही होगी। तो हम लोग अपना सेफ साइड लेकर ही चलेंगे, और अटेंडेंस को हम लोग एवरेज 60% ही मानेंगे। तो अगर हम लोग मानते हैं कि अटेंडेंस 60% है और टोटल कैंडिडेट्स 4 लाख, जैसा कि आप लोग देखें, तो 60% के हिसाब से 2.4 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम देंगे। तो काफ़ी कम आंकड़ा बच जाता है, 2.4 लाख कैंडिडेट्स ओनली रहेंगे जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। और वैकेंसी, अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 3510 है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, CPT 2 के लिए 20 गुना
छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो 3510 गुना 20 करेंगे तो 70,200 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो पर सीट कंपटीशन यहाँ से EWS छात्रों के लिए मात्र 4 पर स्टूडेंट निकल के आता है। एक सीट के लिए मात्र 4 स्टूडेंट्स फाइट करेंगे। तो यहाँ से बहुत ही कम आंकड़ा है। मेरा मानना है कि अगर आप रेलवे जैसे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपका लेवल इतना तो होना चाहिए प्रिपरेशन का कि आप 4 स्टूडेंट्स के साथ फाइट करके एक सीट हासिल कर सको। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया अपना पर सीट कंपटीशन और सारा डिटेल आप लोगों ने यहाँ से देख लिया। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है EWS के लिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। RRB पैरामेडिकल जो कि जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, 2019 में RRB पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था RRB में। तो वहाँ पर EWS सबसे पहली बार अप्लाई हुआ था। तो वहाँ का एक बार हम लोग फाइनल कट ऑफ देखेंगे कि EWS का कितना गया था, क्योंकि वही एक पहला एग्ज़ाम था जहाँ पर EWS आया था रेलवे में। तो चलिए वो देखते हैं एक बार कट ऑफ कितना गया था EWS के लिए RRB पैरामेडिकल एग्ज़ाम में। तो ये है गाइस पैरामेडिकल का, RRB पैरामेडिकल का कट ऑफ इलाहाबाद जोन का। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा RRB इलाहाबाद रेलवे में बहुत ज़्यादा टफ जोन माना जाता है। तो यहाँ का अगर आप लोग कट ऑफ देखो RRB पैरामेडिकल का, UR का 66 गया था और EWS का 60 गया था। ST का यहाँ पर 60.48 गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो EWS का कट ऑफ ST से भी कम गया है। 60.48 ST का गया है तो 60.25 गया है EWS का। बहुत कम कट ऑफ, ST से भी कम कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था। और मैं दिखाता हूँ आपको डेटा। और एक जोन हम लोग देख लेते हैं वहाँ पर कट ऑफ कितना गया था। तो ये है गाइस पैरामेडिकल का बेंगलोर जोन का कट ऑफ, जो कि RRB बेंगलोर जोन बहुत इजी जोन माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 67 कट ऑफ गया था UR का, ST का 52 गया था और EWS का देखो तो 50 गया था। सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर भी EWS का गया था। तो टफ जोन हो या इजी जोन हो, कट ऑफ सबसे कम EWS का गया था। तो ऐसा नहीं है कि EWS का कट ऑफ कम नहीं जा सकता है। 75 to 80% चांसेस है कि NTPC में भी कट ऑफ कम जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी फर्दर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं EWS का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो हम लोग एक रेंज देखेंगे कि अगर आप इजी जोन से हो या टफ जोन से हो तो मिनिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है कट ऑफ EWS के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो कोई भी नहीं बता सकता, इसलिए मैं रेंज बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन है, आप लोगों को पता है, यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा बताना बेवकूफ़ी ही है। अभी से कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता सकता है, रेंज बता सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि 50 मार्क्स ही कट ऑफ जाएगा EWS का। इसलिए मैं रेंज बता रहा हूँ कि इजी जोन में है तो मिनिमम इतना होना चाहिए और टफ जोन में है तो मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो वो रेंज मैं आप लोगों को यहाँ पर आज प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप मान लो किसी इजी जोन से हो तो आपके 40 मार्क्स तो कम से कम होने ही चाहिए EWS कैटेगरी से क्वालिफाई करने के लिए, और मैक्सिमम अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो 60 मार्क्स आता है कट ऑफ। तो 40 to 60 एक ऐसा रेंज है जहाँ पर अगर आपका नंबर है, इस रेंज में अगर आप लाइक कर रहे हो तो बिल्कुल आप एकदम CBT 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो ये रेंज 40 to 60 है, इजी और हार्ड जोन दोनों मिला के। और हाँ गाइज, ST से भी कम कट ऑफ जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ST से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। मैंने अभी आपको प्रूफ भी दिखाया कि ST से भी कम कट ऑफ जा चुका है EWS का। और यहाँ पर तो रीज़न भी है, 4 लाख कैंडिडेट से अप्लाई हुए किए हैं EWS कैटेगरी से। तो यहाँ पर कोई श्योर नहीं है, लेकिन हाँ 80% चांसेस है कि ST से भी कम कट ऑफ जा सकता है EWS का। और एज अ फ्रेंड मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग EWS कैटेगरी से अप्लाई किए हो और वीडियो को अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर आप लोग EWS कैटेगरी से ही अप्लाई किए होंगे। तो अगर आप लोग EWS कैटेगरी से अप्लाई किए हो तो आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। प्लीज़ आप लोग CBT 2 के लिए, आपका नंबर कितना भी आ रहा हो, CBT 2 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि CBT 2 के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज आपका CBT 2 में EWS का कंपटीशन कम रहेगा। कंपटीशन तो रहेगा CBT 2 में, क्योंकि वहाँ पर जो भी जाएंगे वो अच्छे बंदे ही जाएंगे, नॉलेजेबल पर्सन ही वहाँ पर पहुँचेंगे क्वालिफाई करके CBT 1। लेकिन हाँ, एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज आपका वहाँ पर कंपटीशन कम होने वाला है, क्योंकि बहुत कम बच्चे अप्लाई किए हैं इसका फॉर्म। सो आई होप कि मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है और आप लोगों को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और हाँ गाइज, अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है या फिर आपको EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं RTI रिप्लाई लगाऊंगा और पता करूंगा कि 2017-18 का सर्टिफिकेट
होना ज़रूरी है या नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 17-18 का मतलब 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 17-18 का बना हुआ ही नहीं है और उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं RTI फाइल करके आप लोगों को रिप्लाई का वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।